जयराम ठाकुर थे मुख्यमंत्री तब भी आप लड़ रहे थे, अब सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, ठाकुर साहब हैं वो भी, आप भी ठाकुर हैं, तो तीन ठाकुरों की लड़ाई में ये ठोकरबाजी क्यों हो रही है? वित्तीय संकट नहीं है तो आप अपने घरों को भरेंगे कि कुछ फ्यूचर है कि इन नेताओं का ही है कि जिन लोगों ने उम्र लगा दी हिमाचल के लिए उनका भी कुछ है? अभी ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी, 5 साल कर लिया और पेंशन ही पेंशन है, उनके तो सब कुछ है। कुछ ऐसे होने जो अभी नेता बन गए होने। बिल्कुल बिल्कुल। हम में कमी थी कि हम इस नौबत में सड़कों पे उतरे हैं। जिस घर के बुजुर्ग दुखी होते हैं उस घर का नाश हो जाता है। ये दवाइयों के लिए तरस रहे हैं, तमाम चीजें हैं जो बकाया पड़ी, इनका चेकअप करवाइए आप। ये लोग हैं आपके बड़े बढ़िया रिलेशन होने, सुक्खू में सुक्खू भाई, विद्या स्टोक्स मैम इकट्ठे रहे थे, मैडम स्टोक्स के वो चेले भी रहे हैं सुक्खू जी। हम तो खुल के बात करेंगे। ये जो आईएएस हैं जिनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दी जा रही है, IAS का मतलब मैं समझता हूँ आई एम सेफ। हमारे हिमाचल के जो इंडक्ट हुए ऑफिसर होते हैं उनमें क्या कोई ऐसी कमी होती है जो वो बाकी आईएएस के मुकाबले पिटे हुए साबित होते हैं? सुक्खू सरकार ने इतना मजबूर कर दिया, 84 साल की उम्र में मेरे को सड़क पर उतार दिया। हम लाश घर जाएगी लेकिन हम हटेंगे नहीं पीछे। राठौर साहब हैं, राठौर साहब हैं, राठौर साहब है। राठौर साहब से नहीं मिले आप? खाली आदमी खाली हाथ से हमने क्या लेना। ऐसा मुख्यमंत्री पहली बार देखा है कि जो बोलते हैं वो करते नहीं। कि भैया अगर दे देते हो तो ठीक है, नहीं तो हम इंडिपेंडेंट भी उतर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल उतर जाएंगे। ऊना जिला तो तैयार है, हर वक्त तैयार है। मुकेश अग्निहोत्री तैयार है आपके साथ? वो तो मजे ले रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री मजे ले रहे हैं, नेचुरल मजे ले रहे हैं। पहले तो हम लोग कंडस दे होने की तो का जो आई रही हो आज अपनी नौबत आई। अब हम और डरा के रोडों पे चाहे भरोसा हो गया सर कि पुलिस वाला धमका दे दिया कि डरा के करवाएंगे भाई। 1,30,000 कर्मचारी को दे दी गई तो 6,000 कर्मचारी बिजली बोर्ड का है उसको क्यों नहीं दे रहे? आपके ऑफिसर क्या करते हैं? आप तो आपके डिपार्टमेंट पे तो रिटायर्ड आईएएस अफसरों का भी कब्जा है। बारियां डाली हुई हैं और आपस में गड़बड़ियां उन्हें डालते हैं। सुक्खू सरकार की शोक सभा बनाने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सरकारें तो पुरानी भी कर्जा लेती रही, इतना नहीं लेती थी सर। आरडीजी का मुद्दा था, बड़े गरमाए थे कांग्रेस वालों, बीजेपी वालों ने साथ नहीं दिया। मुकेश पाइंगल महकमा डिप्टी सीएम, तो सपने भी डिप्टी लेवल पर पूरे हुए कुछ? सुक्खू जी का हमें ये नहीं लगा पता कि सुबह कुछ बोलते हैं शाम को कुछ बोलते हैं। ये मेरे टीचर रहे हैं नगरोटा सूरिया में, और राजा साहब जो कहते थे वो करते थे, लेकिन सुक्खू जी को इतनी भी अक्ल नहीं है। क्या आपने तो कई सरकारें देखी, कई उसमें बैठे होने, सेक्शन अफसर भी बैठे होने, दूसरे उस पे भी बैठे होने। मैं ही प्रोसीडिंग हूँ और कहते पत्थर की लकीर हूँ, जो मुंह से शब्द निकलता है ये 60 लोगों के सामने के शब्द है। फाइनेंस भी सहमत थे उस वक्त आप? नहीं थे, सेक्रेटरी फाइनेंस नहीं थे वहाँ। मैं वो आत्माराम नाम से जाना जाता है। वैसे आपकी आत्मा दुखी है? आत्मा दुखी है। ये पहली बार व्यवस्था परिवर्तन ऐसा आ रहा है कि कोर्ट का डिसीजन एम्प्लॉइज की फेवर में आ रहा है। सरकार प्रॉमिस कर देती है तो हम सरकार का समर्थन करने के लिए अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया, मेरे साथ विशाल। ये थोड़ा सा कैमरा घुमाइएगा आप थोड़ा सा, और इस जो इंटरव्यू है, जो ये बातचीत होगी, यहाँ पे मेरी गुजारिश रहेगी कि ना तो कांग्रेस के लीडर स्किप करें, ना बीजेपी के लीडर स्किप करें, और ना ही जो हिमाचल के लोग हैं लगभग 78-80 लाख की आबादी, वो स्किप ना करें। वजह यही है कि ये वो लोग हैं जो कर्णधार रहे हैं सिस्टम के अंदर और जिन्होंने सिस्टम को चलाया था। छाती ठोक कर तो नेता लोग ये कहते हैं कि हमने एम्प्लॉयज़ के लिए ये किया वो किया, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ हैं, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी नौबत जो छाती पीटने वाली हो चुकी है। खैर, सीधा मुद्दे की बात पे आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक बार फिर अनुरोध रहेगा कि चेहरों के क्लोजअप रखिएगा कि क्या आपने जो 68 हमारे विधायक, चाहे मौजूदा हैं, चाहे पुराने हैं, चाहे दिवंगत हैं, उनमें से किसी एक का चेहरा आपको नजर आता है कि वो भी अपनी पेंशन के लिए इस तरह से चीखता हुआ नजर आया हो? सदन के भीतर जब तमाम चीज़ें होती हैं तो एम्प्लॉइज़ के लिए कुछ नहीं होता है। तो आज इसी मुद्दे पर मेरे साथ हैं सुरेश ठाकुर। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद पठानिया। सीधा मुद्दे की बात पे आ रहा हूँ। ठीक है। ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, मैं लगातार आपको देख रहा हूँ कि आप सरकारों के आगे हाथ भी जोड़ रहे हो, आप उनको आंखें भी दिखा रहे हो, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। देखिए, ये कलयुग है
और कलयुग में छीन झपट करके ही मिलता है सब कुछ। हमने हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण बना करके बातचीत की और डिप्लोमेटिक वे पर भी हमने कई कुछ किया, लेकिन ये सरकार वो सरकार है जो आसानी से कुछ भी देना नहीं चाहती। थोड़ा बहुत लिया वो हमने लड़ झगड़ करके लिया, लेकिन आगे लड़ाई जो है बहुत लंबी है हमारी। मैं मान रहा हूँ इस चीज़ से पूर्व में, अगर मैं जितना सा मेरे को थोड़ा सा याद है कि उसके मुताबिक जब जयराम ठाकुर थे मुख्यमंत्री तब भी आप लड़ रहे थे। अब सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, ठाकुर साहब हैं, वो भी, आप भी ठाकुर हैं, तो तीन ठाकुरों की लड़ाई में ये ठोकरबाजी क्यों हो रही है? ये जो आपने प्रश्न रखा है ये बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। मैं इतना कहूँगा कि ठाकरों से तो जरूर लड़ते हैं, पर अपने मुद्दों के लिए लड़ते हैं। कोई ऐसे पर्सनल लड़ाई नहीं है हमारी सुखविंदर सिंह सुक्खू से। हमारा जो संगठन है इसमें 1,80,000 जो पेंशन है वो जुड़ा हुआ है और प्रदेश में एक बहुत बड़ा संगठन है। आपका ये कहना है कि 1,80,000 जो पेंशनर कम और टेंशनर ज्यादा हैं वो टेंशन से पिसे जा रहे हैं। बिल्कुल, ये ठीक है। देखिए आज बड़े दुर्भाग्य की बात है और ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में है कि ये बुजुर्ग हमारे 90, 92, 95 साल तक के जो है सड़कों पर उतर करके अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि ये प्रदेश, यहाँ का जो प्रदेश है हमारा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि वित्तीय संकट नहीं है, आप कहने लगे, लेकिन जब वित्तीय संकट नहीं है तो आप अपने घरों को भरेंगे या जो हमने अपने हकूक लेने हैं। हमारी कोई मांग नहीं है, हम ये नहीं बोल रहे कि हमारी 10,000 पेंशन आप 11,000 कर दो। हम तो ये बोल रहे हैं कि जो हमने हासिल किया है, जो अर्जित किया है, जो हमने लेना है आपसे, 5 लाख से लेकर के 50 लाख तक का एक आदमी का हमारा एरियर पड़ा हुआ है 2016 से लेकर के, जिसका करोड़ों रुपए की देनदारियां, उसका इंटरेस्ट बनता है। ये सरकार क्या हमारे उस पैसे से ये सरकार चलेगी? बिल्कुल सही बात है। और आप सारे ओपीएस में होने हैं ना? नहीं, कोई भी पेंशन भी हमने लड़के लिए 72 में, 1972 के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ 71 के अंदर, और ये पेंशन का जो मेमोरेंडम है ये हमने वहाँ अधिकार लिया सेंटर की पेंशन का और पंजाब स्केल का। मैंने इसलिए पहले कहा था कि स्किप मत कीजिएगा। रीज़न यही है कि जो हमारे नए युवा, एक तो उनको नौकरी नहीं मिलती है, कुछ नहीं होता, और जिनको मिल जाती है वो या तो ओपीएस के पीछे भागते हैं। ये देख लीजिए, रिटायर हो गए। विशाल, एक बार फिर दोबारा दिखा दो, ये आंटी खड़े हैं मेरे साथ। आंटी, आपको लगता है कि कुछ फ्यूचर है कि इन नेताओं का ही है कि जिन लोगों ने उम्र लगा दी हिमाचल के लिए उनका भी कुछ है? अभी फ्यूचर तो नेताओं का ही है। ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी, 5 साल कर लिए और पेंशन ही पेंशन है, उनके तो सब कुछ है। मैं एजुकेशन से रिटायर हुई हूँ, तो आज आप देख रहे हैं कि हमारी किस क्या पोस्ट पे थे आप? मैं सेंटर टीचर। सेंटर? हाँ जी। आपके पास भी कुछ ऐसे होने जो अभी नेता बन गए होने? बिल्कुल बिल्कुल। उनको शर्म नहीं आती कि हमने गुरु दक्षिणा में कुछ नहीं दिया? बिल्कुल बिल्कुल, उनको शर्म होती तो आज हम यहाँ इकट्ठे नहीं होते। हमारे कई साथी जो हैं स्वर्ग सिधार गए हैं, जो अक्सर हम फोनों पे बात करते थे कि इतना मिलना है, वो बेचारे चले गए। तो बड़े दुख की बात है कि हमारे अधिकार है, कोई मांग तो है ही नहीं हमारी। सही बात है, अधिकार है, मांग नहीं रहे हैं, लेकिन आप लोग अधिकार भी देने रहे। मैम, आपके घर में कितने हैं? सारा कब रिटायर हुआ? मैं सितंबर 2022 में। 22 में? हाँ जी, एजुकेशन से। एजुकेशन डिपार्टमेंट जी। मतलब आपके जो शिष्य हैं वो तमाम नालायक ही निकले। बिल्कुल, अब तो मेरे को यही कहना पड़ेगा कि हमने तो उनको शिक्षा देने के लिए कोई कमी नहीं रखी थी, पर अब लगता है शायद हम में कमी थी कि हम इस नौबत में सड़कों पे उतरे हैं। ठीक। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जी, मैं बीओ रिटायर हूँ। तो देखिए, एक आदमी नौकरी करता है पूरी ज़िंदगी और बाद में उसको जो ड्यूज़ मिलते हैं उनसे वो अपनी अगली लाइफ सेटल करता है। लेकिन जिन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है वो दवाइयों के लिए, पैसे के लिए भी तरस रहे हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि जिस घर के बुजुर्ग दुखी होते हैं उस घर का नाश हो जाता है। बिल्कुल सही बात कही। और यहाँ से मेरे को याद आया कि ये दवाइयों के लिए तरस रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं जो बकाया पड़ी हुई हैं। लेकिन मेरे को याद है कि आज से 8-10 साल पहले चंडीगढ़ में मैं 40s में किसी सिलसिले में गया था, तो वहाँ पर हिमाचल के 2 विधायक मिले। एक पूर्व विधायक थे, एक उस दौर के मौजूदा विधायक थे। मैंने पूछा, भाई साहब आप यहाँ पे कैसे? यही होता कि हॉस्पिटल में जाएंगे तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई परेशानी होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम रूटीन हेल्थ चेकअप करवाने आए हुए हैं और हमें ये सुविधा प्राप्त है कि एक बार फुल बॉडी चेकअप करवा लो। इनका चेकअप करवाइए आप, ये लोग हैं आपके। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगी?
सर मैं रूमा चंदेल जी बीओ रिटायर बीए दोनों इकट्ठी पढ़ती हैं? दोनों इकट्ठे एक ही ऑफिस में थे। अच्छा अच्छा। तो सर मैं तो इतना कहूँगी कि सरकार जो है आर्थिक स्थिति के बारे में रोना रोती है। मैं ये कहूँगी कि 1971 में हमारा जो हिमाचल प्रदेश है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और 2022 तक जो है कम से कम 12 या 13 सरकारें रही होनी और उन्होंने सब ने मिलकर 68,000 करोड़ जो है कर्जा लिया था। लेकिन सुखू सरकार ने 3 साल में ही 44.6 हजार जो है कर्ज ले चुके हैं। ये पहली सरकार है जो झूठ बोलने वाली और कर्ज लेने वाली है। सरकारें तो पुरानी भी कर्जा लेती रही। इतना नहीं लेती थी सर, जितना सुखू सरकार ने 3 साल में ले लिया, इतना आप सोचो कि उन्होंने जो है 51 साल में कहाँ गया ये नहीं पता लग रहा कि कहाँ जा भेजें। लेकिन हमें भी तो कुछ दो उनमें से, तब तो हम माने। आरडीजी का मुद्दा था, बड़े गरमाए थे कांग्रेस वालों, बीजेपी वालों ने साथ नहीं दिया था। वो आरडीजी का पैसा अगर आ जाता तो कहाँ पे इन लोगों के हिस्से में आता। माता जी आवा गाएं। माता क्या बोलना नहीं। कुछ डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हो? 2006 कुछ डिपार्टमेंट से थे? वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई आजकल जो मुकेश भाईवाल महकमा है डिप्टी सीएम, ਤੁਹਾਡੇ सुपने भी डिप्टी लेवल पर पूरे हुए कुछ? साढ़े तो कोई सपने नहीं, ना कोई पैसा ना कोई कुछ। पेंशन भी हूँ 15,000 लग गई है। पेंशन लगी? चला जाता बधाइयाँ बड़ी बढ़िया। मैम आप? सर मैं ऐसा बोलना चाहूँगी कि इस समय जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है, आप आए कहाँ से हैं? वो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा को पार कर चुकी है। मतलब ऐसी सरकार, एक जो परिवार का एक नॉर्मल मुखिया होता है, वो भी अगर कोई मुंह से बोलता है तो वो बात एक उसमें कोई जान होती है, वजन होता है, एक आदेश हो जाता है परिवार के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक सुक्खू जी का हमें ये नहीं लगा पता कि सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, दोपहर को उनकी बोली कुछ और हो जाती है। मतलब ऐसी मैनिपुलेशन और झूठ पे झूठ बोलना इनका एक चरित्र का एक अंग बन चुका है। हाँ, वो मैं आप लोगों के अंदर भाषण में भी सुन रहा था, उस मुद्दे पे भी जाऊंगा। गुरी चढ़ुंदे मैडम तो जाइए जरा गाएं। विशाल फोकस करिएगा, ये मेरे टीचर रहे हैं नगरोटा सूर्या में। गुरु जी आप भी आज गुरु सड़क। जिस मुद्दे पर आज हमारा ये प्रदर्शन हुआ, विशेषकर वो मुद्दा है 1-1-16 जनवरी से जनवरी 31 2022 तक जो पेंशनर रिटायर हुए हैं, उनकी जो देनदारियां हैं वो नहीं दे पाए सुक्खू जी, इसलिए पेंशनर बहुत पीड़ित है। गुरुजी दे तो जयराम ठाकुर भी नहीं पाए थे। ये अलग बात है कि अभी सत्ता में सुखविंदर सिंह सुक्खू है। हाँ। ठगे जाने का सिलसिला तो पहले से शुरू है ना। मैं अंदर सुन रहा था, ठाकुर साहब ने कहा कि 50,000 रुपए का लॉलीपॉप हमें दिया और कहा कि एक गोली चूस लो। ठीक है, बात यह है कि ना हमें अब पेंशनर और जो लोकल हैं सभी ये दुविधा में फंस गए हैं कि सुक्खू जी जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। वो जो उन्होंने हमारे से कहा था कि 31 जुलाई से पहले मैं 40% बकाया जो है वो क्लियर कर दूंगा, लेकिन उन्होंने पेंशनरों के साथ बड़ा धोखा किया है। इस प्रकार का जो व्यवहार है मुख्यमंत्री के मुख से शोभा नहीं देता। पीछे जो भी मुख्यमंत्री हुए हैं उन्होंने जो किया वो कहा वो किया। जैसे धूमल साहब ने हमें 5% जो एडिशनल पेंशन दी, वो उसके लिए पेंशन बड़े धन्यवादी हैं। राजा साहब ने 10% और 15% हमारी एडिशनल अलाउंस बढ़ाया, उसके लिए भी। और राजा साहब जो कहते थे वो करते थे। लेकिन सुक्खू जी को इतनी भी अक्ल नहीं है कि जो पीछे जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने क्या किया, मैं उनके नक्शे कदम पर चलूँगा तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा। अदरवाइज़ ये उनका भविष्य जो है पेंशन जो है वो निश्चित कर देंगे आने वाले इलेक्शन में। धन्यवाद। मैम आप? जी, मेरा नाम रंजना। अच्छा। और मैं ये शाहपुर कंस्टिट्यूंसी से हूँ और मैं तो इन अपने भाई लोगों का साथ देने के लिए आई हूँ, लेकिन मैं 16 से पहले ही रिटायरी हूँ 2013 में। हाँ, डीए रह गया, उसका तो मेरे को याद नहीं रहता। डीए तो उसका उम्मीद भी कोई नहीं है, क्योंकि सुखविंदर सरकार कोई उनसे कोई होप तो है नहीं कि देंगे। अब इनका एक ही इलाज है कि थोड़ा इनको दूसरे तरीके से। चलिए वो तरीका आप अपनाइएगा, क्योंकि वो आपका राइट है। जी सर।
हाँ, मैं आपके पास आ रहा। आप सेक्रेटरीट से रिटायर्ड हैं? जनरल सेक्रेटरी हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरीट से रिटायर्ड, सचिवालय से। विशाल, फोकस कीजिएगा, ये वो चेहरा है जहां पर आम हिमाचली उस सेक्रेटरीट छोटा शिमला में जाके धक्के खाता है जब उसको बात करनी होती है, या इवन सिलसिला शुरू हो जाता है बाहर से पास बनवाने में। खैर, अब आपका क्या है? क्या आपने तो कई सरकारें देखी, कई उसमें बैठे होने, सेक्शन अफसर भी बैठे होने, दूसरे उस पर भी बैठे होने, क्या है मतलब ये ओवरऑल क्या लग रहा है आपको? मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे पेंशन्स के लोग हैं, वो लोग बहुत निराशाजनक स्थिति में हैं, क्योंकि उन्होंने 30-35 साल की सेवाएं दी है, और सचिवालय में भी जो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने कभी भी वायदा खिलाफी नहीं की। कहते तो माननीय मुख्यमंत्री सुक्खू जी भी ये है। अभी हमारी 13 मई को मीटिंग हुई, 2 घंटे तक मीटिंग हुई, आदरणीय सुरेश ठाकुर जी की अध्यक्षता में हुई, और 60 हमारे उसमें रिप्रेजेंटेटिव थे, 18 बड़े संगठन हमारे पेंशन के थे, और 14 सूत्री मांग पत्र हमने 1 साल पहले उनको सौंपा था। 2 बड़े प्रदर्शन हमने किए, धरना प्रदर्शन किए, कांगड़ा में किया, एक शिमला में किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे को ये कहा कि मुख्यमंत्री का शब्द जो है पत्थर की लकीर होता है। उस पर हमारे प्रदेशाध्यक्ष ठाकुर जी ने कहा कि आप जो मीटिंग हुई है उसकी प्रोसीडिंग निकालिए, जो एक सेट प्रोसीजर है, जो ऑफिस मैनुअल में लिखा है, रूल ऑफ बिजनेस में लिखा है कि जब कोई मीटिंग होती है तो उसका प्रोसीडिंग निकलती है। बिल्कुल, प्रोसीडिंग्स आती हैं। तो ये पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने ये कहा कि प्रोसीडिंग नहीं निकलेगी, मैं ही प्रोसीडिंग हूँ, और कहते पत्थर की लकीर हूँ, जो मुंह से शब्द निकलता है ये 60 लोगों के सामने के शब्द है। हमने भी कहा कि ठाकुर जी ने बोला कि कोई नहीं, आप पर विश्वास कर लेते हैं कि 2 महीने आप रुकिए। जो 14 सूत्री हमने डिमांड पत्र दिया था उस पर डिटेल में जो डिस्कशन हुई, उसमें 2 डिमांडों पर जो फाइनेंशियल मैटर्स की थी उस पर हमारी सहमति बनी थी। क्या थी? 1/16 से 31 फाइनेंस भी सहमत थे उस वक्त? आप नहीं थे, सेक्रेटरी फाइनेंस नहीं थे वहाँ, बिठाए नहीं बिठाए, चीफ सेक्रेटरी नहीं बिठाए, नहीं, उसमें थोड़ी सैबोटेजिंग हुई। अच्छा। हमारा एक स्वयंभू नेता है, उसका नाम नहीं हम लेते, दम रखो, नाम लो, उसमें क्या नहीं, वो इतना मतलब घटिया नेचर का है कि इसलिए नहीं ले रहे हैं। वो आत्माराम नाम से जाना जाता है। वैसे आपकी आत्मा दुखी है? आत्मा दुखी है। तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री ने 2 बड़े फैसले किए। फैसले क्या थे कि 1/16 से 31/1/2022 तक की 40% जो देनदारियां थी, लीव इंक्रीमेंट्स, ग्रेजुटी, पे के एरिया, कम्यूटेशन वगैरह, तो कि हम 31 जुलाई 2026 तक आपको दे देंगे। तो हम आशा कर रहे थे कि 31 जुलाई से पहले ये हो जाएगी हमारी घोषणा, उसकी नोटिफिकेशन हो जाएगी, और 15% जो हमारा डीए ड्यू है उसमें से 1-2 किश्त 15 अगस्त को देंगे, ये सहमति बनी थी। और हम 3-4 बार, एक हमारा 3 सदस्यीय कमेटी है जो माननीय मुख्यमंत्री से मिली, जिसमें बुद्धीराम जस्टा जी हैं, जो ओएसडी रहे हैं, मैडम स्टोक्स के रहे हैं, और चीफ सेक्रेटरी के साथ आपके तो बड़े बढ़िया रिलेशन होने, सुक्खू भाई, विद्या स्टोक्स मैम इकट्ठे रहे थे, और आप भी स्टोक्स मैम के साथ रहे हैं, तमाम चीजें हैं। लोचा क्या है ये? कोई शक नहीं है इसमें, हम इकट्ठे भी रहे और मैडम स्टोक्स के वो चेले भी रहे हैं, सुक्खू जी, हम तो खुल के बात करेंगे। हाँ है जी, और मैडम स्टोक्स का ही हाथ उनको बचाने में रहा है, इसलिए आज वो शायद मुख्यमंत्री के पद शायद नहीं है, पक्का है जी। तो हम तो ये बोलें कि सुक्खू जी हमारे लिए अच्छे आदमी, जिन्होंने हमको कम से कम वार्ता के लिए तो बुलाया अंदर। वेरी गुड। हाँ जी, बुलाया और हमारे साथ बातचीत करी, और 3 मांगे मंजूर भी करी। लेकिन अब जो बकाया रह गए हमारे सुक्खू जी, वो तो दे दो उन गरीबों को, उन बुजुर्गों को। जस्टा साहब, आपने हाई एंड पे काम किया हुआ है जी। ये जो आईएएस हैं जिनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दी जा रही है, ये आपको क्या लगता है कि ये कौन सा कॉकस है अंदर जो इन लोगों को मिल जाती है? पहले तो बड़ी बीजेपी कांग्रेस होती है, आईएएस में भी जाते हैं, आईपीएस में भी जाते हैं, तो ये है क्या? आप लोगों को तो कुछ मिल नहीं रहा है,
और उनको पूरा जो बेनिफिट्स हैं आफ्टर रिटायरमेंट ऐसा वो भी है, मिल रहे मैं हैं, चाहे तो बिजली बोर्ड देख लो चाहे कोई और चीफ सेक्रेटरी जो थे हमारे पहले रवि ढिंगरा जी, उनका भी प्राइवेट सेक्रेटरी रहा हूँ मैं। अच्छा। IAS का मतलब मैं समझता हूँ आई एम सेफ। है जी, हाँ, आई एम सेफ। ये तो होनी नहीं चाहिए, ये तो सफेद हाथी है हमारे ये बैठाए हुए हैं, तो बोझ है, फाइनेंशियली बोझ है हमारा बहुत ऊपर, ये जो कर रहे हैं उनका, ये तो बड़े लिमिटेड होने चाहिए। नहीं, वो तो सुक्खू भाई ने बोल दी जरूरत नहीं है इनकी इतने ज्यादा फौज रखने की। अच्छी बात है, वो नहीं होने चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए ये लोग। हाँ, वो उस बात पर दम है कि ये लोग ज्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन जो हमारी जो अब क्राइसिस है, फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन ये भी तो पैसा खा रहे हैं हमारे स्टेट का। सवाल पूछूंगा आपसे जी। IAS IPS में इंडक्शन होती है, हाँ, हमारे हिमाचल के जो इंडक्ट हुए ऑफिसर होते हैं उनमें क्या कोई ऐसी कमी होती है जो वो बाकी IAS के मुकाबले पिटे हुए साबित होते हैं? नहीं, हमारे ही अगर देखा जाए तो अभी ओंकार induction- शर्मा है, वो ACSC फंसे हुए हैं। नहीं, जो इंडक्शन होती है ना, वो होती है इन अकॉर्डेंस विद द RNP रूल्स। यस, ठीक है ना, UPSC करता है, UPSC करता है, वो 10% स्टेट का जाता है। मैं मान रहा हूँ। हाँ। अब आ जाता है कि दिल्ली से रिकमेंडेशन आ गई। ये सवाल आपसे इसलिए है हाँ। कि इनकी लाइजनिंग इन IAS अफसर की, IPS जो भी कह लीजिए आप, इनकी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सेम होती है। बढ़िया, आपने मतलब हर तरफ अपने लिए एक सत्ता का वो सारा सुख मैनेज करके रखते हैं। तो ये तो है ही, ऑल इंडिया सर्विस है, ये तो सेंटर में वही, स्टेट में वही। एक्सटेंशन में एक्सटेंशन तो गलत है, एक्सटेंशन देना गलत है। एक्सटेंशन क्यों दी जाती है, किन परिस्थितियों में दी जाती है, वो तो बड़ी रेयर है, बहुत रेयर है। आउटस्टैंडिंग कोई काम हो, प्रोजेक्ट का काम है, या इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट है, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक है। अब इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑफिसर्स हो गए। हाँ, ऑफिस, अब ये तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, मंत्रियों का भी, सरकार का भी। बस निर्जर जी, विशाल फोकस कीजिएगा। ये निर्जर जी हैं, बहुत वरिष्ठ, मतलब कह सकता हूँ मैं कि इनका कोई मुकाबला नहीं है, इनके लिए शब्द नहीं है। निर्जर साहब, ये आप बहुत शरीफ आदमी हैं, पर मैं चाहता हूँ कि आज आप शैतानी दिखाओ कोई। मैं ये कहना चाहिए कि एक तरफ तो सुक्खू जी बोलते मैं कर्मचारी का बेटा हूँ, लेकिन वो उनके कहने में को, लेकिन वो जो कर्मचारी के तेजी होने का, वो उसमें एक रत्ती भी लेश मात्र भी कोई संकेत नहीं है। सर, आप सच में शैतानी करके मेरे को भी रगड़ के साथ में पर उसी एक में यहाँ इनका इतिहास रहा जो मेरे को थोड़ा सा याद आ रहा है कि आपने कभी ट्रांसफर को रद्द करने के लिए नहीं बोला, जहाँ पे आप चले गए झोला उठाया। विशाल, थोड़ा सा दिखाइएगा गुरुजी की ये पहचान है। अभी ये तो दूसरा बैग लिए हुआ ये है, अभी उसमें बरसात का मौसम है, अदरवाइज बिल्कुल एक सामान्य सा झोला लेके। मैं तो अपना अधिकांश समय जो है जनजातीय क्षेत्रों में बिताया और ये वहाँ का अनुभव लिया। आज आप उस जनजातीय क्षेत्र से निकल के आज आप कर्मचारी राजनीति के इसमें आए हुए हैं, क्या लगता है कि है कुछ यहाँ पे सरकारी नौकरी कहीं पे सिक्योर है? कोई सिक्योर नहीं है आजकल तो जो है। एक तो जो एक तरफ विस्तार दिए जा रहे हैं और जो हमारे युवा हैं वो बेरोजगार हैं और उनको मित्र के बहाने में उनको ठगा जा रहा है। जी, अभी मैं आपके पास आ रहा हूँ, अंकल आप आइए। अच्छा जी, मेरा नाम इधर आओ उस तरफ कैमरे की तरफ। अच्छा जी, मेरा नाम मोहन दास है, मैं ठेक पेंशन एसोसिएशन का मैं हाँ जी प्रधान है, और मेरे पास कोई 100-120 के आदमी जुड़े हुए हैं और मेरी 84 साल की उम्र है। एक लड़के की मेरी शादी होनी है, एक लड़की मैंने HS की ट्रेनिंग के लिए भेजा था, लेकिन सुक्खू सरकार ने इतना मजबूर कर दिया, 84 साल की उम्र में मेरे को सड़क पर उतार दिया। इसलिए जो भी हमारे को ठाकुर साहब का संदेश होगा, हम मरेंगे मिटेंगे, लाश घर जाए, लेकिन हम अपने वायदे से नहीं हटेंगे, यह मेरा संदेश। जयराम ठाकुर का, सुखविंदर चाहे कोई भी हो जी, हमारे लिए सबने इन्होंने धोखा दिया। जो सुरेश ठाकुर जी ने जो हमारे को आदेश हो गया, हम लाश घर जाएगी लेकिन हम हटेंगे नहीं पीछे, नहीं जाएगी। कोई बात नहीं, वो भी मरने के लिए आए हम, वैसे कोई बात नहीं। भगत सिंह सिपाही जैसे लाश गई उनकी, बाकी क्या किया देश के लिए किया, बाकी हमारे भाई है पीछे पेंशन भाई आए, हम उनके लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। हम हटेंगे। नाम क्या बताया? मेरा नाम मोहन दास। मोहन दास। हाँ जी।
मोहनदास करमचंद गांधी। अच्छा, मोहनदास गांधी जी किससे है? ये बात है। शौक से यहाँ पे पहुंचे। मजबूर कर दिया। आपके विधायक तो राठौर साहब हैं? राठौर साहब हैं? राठौर साहब हैं। राठौर साहब से नहीं मिले आप? तो क्या करना, उन्होंने क्या करना, जब सुख नहीं दे रहा उसके पास क्या हो, तो जो ठाकुर मतलब राठौर साहब भी नीलबटा सन्नाटा नहीं ले तो क्या करना उन्होंने। राठौर साहब खाली नीलबटा सन्नाटा खाली आदमी, खाली हाथ से हमने क्या लेना। अब हमारे को तो जरूरत है। राठौर साहब आपका दुख भी नहीं समझते? नहीं, दुख सुख की तो बात है, खाली दुख सुख का समझना क्या, हमारे को कुछ दे तब तो ठीक है। सर नमस्कार। थैंक यू सर। आपका शुभ नाम? नहीं सर, मैं हरमेश राणा, रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर। पुलिस वाले है ना? बस जी, मैं हरमेश राणा, रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर। अच्छा, एजुकेशन से। तो ऊना का प्रेसिडेंट हूँ, स्टेट का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज तक हमने जितने मुख्यमंत्री देखे हैं, बहुत से देखे, सारे देखे हैं, परमार जी से लेकर। अच्छा, ऐसा, हाँ, ऐसा मुख्यमंत्री पहली बार देखा है कि जो बोलते हैं वो करते नहीं तो मुख्यमंत्री ने जो शब्द बोल दिया वो आदेश होता है, ऑर्डर होता है, और ये ऑर्डर तो छोड़ो तो कुछ भी नहीं निकलता बीच में से। कैसे यकीन करें, किस पे यकीन करें, लोग क्या करें। बिल्कुल, ये ऐसे हालात हैं इस वक्त हिमाचल में। और 3 बार सहमति बनी है, 3 बार माने हैं, खुद माने हैं, खुद बोले। इवन इन्होंने वीडियो में इंटरव्यू दिया हुआ है कि मैं इनको ऐसे दूंगा वैसे दूंगा, जो भी करूंगा, कुछ नहीं दिया। तो अब नहीं, अभी मैं अंदर सुन रहा था, ठाकुर साहब ने एक कहा कि भैया अगर दे देते हो तो ठीक है, नहीं तो हम इंडिपेंडेंट भी उतर जाएंगे। बिल्कुल उतर जाएंगे। पर ठाकुर साहब मेरा अभी आपने कुछ बोला सर लास्ट में? हाँ बताइए। इसके लिए एक ही हमारे पास विकल्प बचा है कि इसके लिए हम आंदोलन करें और डट के आंदोलन करेंगे, और आंदोलन हुआ तो हम डट के करेंगे, सरकार को पता लग जाएगा आंदोलन होता क्या है। बिल्कुल विशाल, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा बॉडी लाइन पे। बिल्कुल रिटायर्ड भले हैं लेकिन थोड़ा सा आगे आइए सर। फिटनेस देखिए। 2004 के रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर। क्या नाम गुरु जी? डिप्टी डायरेक्टर। फिटनेस ये काउंट करती है। हाँ कुछ सर। आई एम 80 years old। प्रणाम सर। तो उसमें यही है कि अब जब हमारे पास विकल्प ही कोई नहीं रहा, वो मानते ही नहीं हमारी बात, तो हम उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। तो लड़ने के लिए हम तैयार हैं और डट के लड़ेंगे। जैसे भी ठाकुर जी आदेश करेंगे उसके उन आदेशों का पालन करेंगे। जो भी आदेश होगा हम तैयार हैं, बिल्कुल रेडी हैं। बिल्कुल। ऊना जिला का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ, तो ऊना जिला तो तैयार है, हर वक्त तैयार है। मुकेश अग्निहोत्री तैयार है आपके साथ? मुकेश अग्निहोत्री जी वो तैयार हो ना हो, हम पेंशनर हैं। मुकेश डिप्टी सीएम है, वो तो मजे ले रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री मजे ले रहे हैं, नेचुरल मजे ले रहे हैं। वो सुख भाई से उन्होंने बात ही नहीं की। वो तो उनकी अपनी बातें हैं, अब हम क्या करें उसमें। चलिए ठीक है। पुलिस डिपार्टमेंट सर, जैन सर, डीएसपी साहब जी। पहले तो हम लोग दसते होने कि तुम जो आई रहे हो आज अपनी नौबत आई। कंफर्टेबल इन पहाड़ी सर? बिल्कुल जैसा भी चाहे, पहाड़ी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। तो मेरा यही था कि जब ऐसा होता है कि जब सरकार आगे कर देती है कि आंदोलनकारी है, जरा इनको सिक्का दे दो, तब तो आप लाठियां बांध के निकल जाते हो। आज लाठी खुद अपने जिस्म पे चल गई सर। जी आपकी बात सही है। सरकारें जो हैं वो फोर्सों को इस्तेमाल करती रही हैं और आज भी कर रही हैं। हमने कोई एजुकेशन हमने तो किए नहीं। इन सभी के रहनो कर्म पे हमें सब कुछ मिलता रहा डिपार्टमेंट में। बहुत सारी चीज़ों से हम पीछे भी रहे हैं क्योंकि हमारी कोई लीडरशिप नहीं थी और डिसिप्लिन की वजह से हम इन एसोसिएशन में शामिल नहीं हो सकते थे। लेकिन हमने पॉलिटिशियन के साथ रह के बहुत कुछ सीखा। इनकी दर्दें भी हमने सहन की हैं, इनकी लाठियां भी हमने देखी हैं। लाठियां तो टकाई हैं आपने। सरकारें जो है ना, अब हालात ऐसे लग रहे हैं कि भी बुढ़ापे में इनको यहाँ खड़ा कर दिया है। अब देखो कि बुढ़ापे में तो चाहिए था कि भी आराम से बैठते, 2 चाय के कप पीते और आराम से बच्चों के साथ बैठते, लेकिन बुढ़ापे में रोड पे आए हुए हैं। इसका मतलब है कि इनकी दर्द बहुत ज़्यादा है। और इन्होंने हमारी एसोसिएशन, जो हमारी पुलिस की एसोसिएशन है, मैं उसमें स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ, हम
ठाकुर जी के साथ, सुरेश ठाकुर जी के साथ हैं। जैसा देश चलेंगे वैसा काम करेंगे। अब हमारे ऊपर डिसिप्लिन की बात नहीं है और मेरा संगठन बिल्कुल इनके साथ डेडिकेट है। और मैं कह रहा हूँ कि अगली स्ट्रेटजी जो हम आज बनाएंगे उसमें दमदार सरकार को हिला देंगे। सरकार ऐसा नहीं कि हिली भी है, पहले भी जितनी भी हमारे थोड़ा सा मांगे माननी है उस डर से मानना है उन्होंने। अब हम और डरा के रोडों पे, चाहे भूख हड़ताल पे, चाहे घराव करके, और हम एजिटेशन जोर का करेंगे। भरोसा हो गया सर, क्योंकि पुलिस वाला धमका दे दिया कि डरा के करवाएंगे भाई। बिजली वाले हैं, बिजली वाले सर, आओ बिजली वाले और कॉर्पोरेशन के हाँ जी, आ जाओ सर। जहाँ बिजली डिपार्टमेंट, जहाँ कौआ नहीं पहुँचता है वहाँ पर जिन लोगों ने बिजली के पोल कंधे पे ढोके काम किया है, उस तरफ थोड़ा सा आज वो अपनी पेंशन के एरियर के लिए, पे स्केल के एरियर के लिए तरस रहे हैं। विधायक 5 साल के लिए बनते हैं, पेंशन लग जाती है, लेकिन वो पोल ढोने वाला कर्मचारी, उसको आज बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन स्कीम मुख्यमंत्री जी ने 4 बार अनाउंसमेंट की, पब्लिकली अनाउंसमेंट की। 3 बार मेरे साथ बात हुई है, मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया कि मैं करूंगा, लेकिन अभी तक नहीं हुई। बिजली बोर्ड में जब 1,30,000 कर्मचारी को दे दी गई तो 6,000 कर्मचारी बिजली बोर्ड का है, उसको क्यों नहीं दे रहे? और जो बिजली की परियोजनाएं 25,000 मेगावाट को चने जेब में डाल के हमने इन्वेस्टिगेशन की है। मैंने 40 साल नौकरी की है बिजली बोर्ड में, और जहाँ चने लेके हम नदियों में जाते थे, इन्वेस्टिगेशन करते थे, वो बिजली घर घर तक पहुँचाई। आपके ऑफिसर क्या करते हैं? आप तो, आपके डिपार्टमेंट पे तो रिटायर्ड IAS अफसरों का भी कब्जा है। मैं वहीं पे आना चाह रहा हूँ। ये टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि टेक्निकल लोगों को, जिनको पता है बिजली का जो झटका मारती है, उन लोगों को बिठा के बात करिए और उनके साथ मिलके इसको बिजली बोर्ड को चलाइए। आप बिजली बोर्ड का सारा पैसा, पिछले दिनों तो 3,000 को कुछ 600 करोड़ का कि कितने का एक वो किया भी उन्होंने। नहीं, वो आगे के लिए अलग चीजें हैं, लेकिन जो पैसा बिजली बोर्ड कमा रहा है, अब वो बिजली बोर्ड को अपने ऊपर खर्चने दो, कर्मचारियों को देने दो, लेकिन बिजली बोर्ड का सारा पैसा, परियोजनाओं का जितना पैसा, उसको बिजली को भी बेचने सरकार लग पड़ी। तो IAS बैठ के अगर वो सरकार को ही पैसा इकट्ठा करके देना है बिजली बिलों का, तो बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के पैसे कौन देगा? बिल्कुल, वो वहां से मिलने चाहिए। हमारे पैसे जो हैं 2016 से रेगुलेटरी कमीशन ने आदेश किया है कि हर साल की लायबिलिटी जो है वो उसमें रखी जाए, लेकिन वो 2016 से हमारा पैसा पेंशन का और पे का एनुअल रिपोर्ट में रखा जाता है, लेकिन वो पैसा 16 से लेकर के आज 26 तक 10 साल में वो बिजली बोर्ड ने या सरकार ने कहाँ खर्चा, हम उसका जवाब चाहते हैं। जवाब देना पड़ेगा। अंकल, आप, मैं देख रहा हूँ कि आप में उबाल आ रहा है अंदर से। नहीं, उबाल तो आ रहा है, तो अपना आ ही नहीं रहे मेरे पास, हमारी तरफ। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से हूँ। अच्छा। तो ये तो चलो किसके लिए लड़ रहे हैं, ग्रेजुएट, इसके लिए। हमें तो पेंशन ही नहीं है। हमारे 1999 में धूमल साहब ने दी थी पेंशन, और 2004 हम तो राजनीति का शिकार हुए हैं। हम ना NPS आते हैं ना OPS में आते हैं। हमने धूमल साहब का जिक्र भी आ गया, उन्होंने दी, फिर धूमल साहब ने उसके हम धन्यवाद दिए हैं। जो हमारा काम करेगा, चाहे कोई मुख्यमंत्री होगा, हम उसका काम करेंगे। एक तो इस मंच को हमारे सुरेश ठाकुर जी ने जो बीड़ा उठाया है, हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के करें, और ईंट से ईंट बजा के देंगे। हम इस उम्र में भी हम जहाँ बोलेंगे हम जाएंगे। हमें ना NPS ना OPS। क्या झूठ बोलते हैं आप हमीरपुर, मैं हमीरपुर का हूँ, आप हमीरपुर के मुख्यमंत्री हैं। हमीरपुर बुगाटी से हम, तो हमारे मुख्यमंत्री, हमने इसलिए उनको बनाया था। हालांकि हमने औरों को देते थे, हमने इस बार सुखू जी के इसलिए वोट दिया ताकि वो हमीरपुर के मुख्य, लेकिन उन्होंने तो शर्म की बात है, उन्होंने हमसे धोखा किया है। हम कॉर्पोरेट सेक्टर के, हमें 2007 से पहले, 4 से पहले जो रिटायर हुए उनको पेंशन मिल रही है। एक बात मैं और बताऊं, एक मुद्दे की बात बताऊं, हमारे मेरे जनरल सेक्रेटरी हैं, वो रिपोर्ट में जिला प्रधान हूँ इसका कॉर्पोरेट सेक्टर का। हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं वो जगदीश सोनौरिया जी, वो इनकी कंस्टिट्यूंसी के हैं। 1968 से वो भर्ती थे, और 2007 में वो रिटायर हुए, उनको कोई पेंशन नहीं है। लेकिन जो उन्होंने भर्ती की है 2074 और 75 में, और वो 2004 से पहले रिटायर हो गए, वो उनको पेंशन मिल रही है। क्या यह क्या क्यों बिना बनाए? जो 1968 से भर्ती थे और उन्होंने और भर्ती किया, उनको पेंशन है, लेकिन जो बाद में रिटायर, उनको पेंशन नहीं है। क्या बना है? हमें विसंगति डाल दी ऐसे। 2000 हम तो राजनीतिक शिकार हैं धूमल वर्सेज और वीरभद्र के बीच में। हमें तो क्या, हम पेंशन चाहिए, हमें पेंशन का, हम 22 साल से लड़ रहे हैं।
और जब हम जाते हैं तो लाते जाते कब निगम वोटों हम ऑफिस में मिलाएंगे, हम तो NPS में नहीं है ना ऑफिस में, हम तो जाते हैं। और मैं एक बात और बता दूं, ये जितने भी यहाँ हजारों लोग बैठे थे, एक मेरे घर में 16 वोट हैं, एक कर्मचारी की 16 वोट है, ऐसे ही हर एक घर के में 15-20 वोट तो एक कर्मचारी के, तो इनको गुणा कर लो कितने वोट होंगे। आप ये बात भूल जाओ, गलतफहमी में रो दो कि आप मित्र मंडली है वो आपको वोट देंगे, ये लोग देंगे वोट, ये पेंशन देंगे, कर्मचारी देंगे। आप इस गलतफहमी से निकल जाओ कि आप दोबारा से रिपीट कर दें, यही गलतफहमी उसको जयराम ठाकुर को, वो भी हमें लगा रहा मेरे ध्यान में है, लेकिन उसको 90% से हारे हैं। ये थोड़े से वोट जो है ना वो सरकारें बनाते हैं और सरकारें देती हैं, समझे ना, बनाते हैं और बिगाड़ते हुए हैं। अब ये भूल जाओ ना, बीजेपी की सरकार भी, और हम जैसे सुरेश ठाकुर जी ने बोला है कि हम पेंशनर के इकट्ठे करेंगे, इसको ये करेंगे ना तो नोटा दबाएंगे सभी, तो हम कुछ ना कुछ करेंगे। अब तीसरा विकल्प जो है ना वो दूसरा विकल्प ऐसे नहीं होगा, एक बारी एक आया का दूसरी बारी ना बारियाँ डाली हुई हैं और आपस में गड़बड़ियाँ डालते हैं। हम कॉर्पोरेट सेक्टर के हैं और कमा के देते हैं, हमारे जो 3 निगम हैं कमा के देते हैं, इनको पालते हैं जी। और जो एक दिन के लिए आता है वो पेंशन का हकदार हो जाता है। चलिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र करने भूल गया, 18 डिपार्टमेंट हैं सरकार के जो अभी एक मंच पर इकट्ठे हो गए हैं। आप भाई साहब किन्नौर से? नहीं, मैं किन्नौर के साथ जो हमारा रामपुर ब्लॉक है वहाँ से, वहाँ मेरा नाम अमोलक राम है, मैं रामपुर खंड का जो है कि महासचिव हूँ। आजकल मैं जिला किन्नौर का प्रभारी के तौर पे काम कर रहा हूँ। तो आज हमें जो है कि मैं तो ये कहूँगा, सुक्खू सरकार की शोक सभा बनाने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिसने जो है 13 मई 2026 को सेक्रेटेरिएट के अंदर हम 60 प्रतिनिधियों को जो है देखिए वार्ता के लिए बुलाया था, और जो 31 जुलाई 2026 को 40% एरियर जो है कि 2016 से 25 जो रिटायर 22 के बीच जो रिटायर हुए थे उनको देने का वादा किया था। 31 जुलाई को जो है उन्होंने अपने वादे के अनुसार हमारा जो है 40% एरियर देने की ना तो नोटिफिकेशन की ना तो घोषणा की। ये शोक सभा आज उस सरकार की बनाने हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आने वाले समय में हम जितने भी पेंशनर हैं हमने निर्णय लिया है, अब जेल भी भरेंगे और डंडे भी खाएंगे। इस उम्र में हमारा एक पाँव तो पहले ही यमराज के दरबार में है, एक पाँव हमारा बाहर है, हमें कोई दुख नहीं होगा। वो पाँव आप सरकार के दरबार में रख देंगे। हाँ, अब सरकार के साथ आर और पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। झूठ पर झूठ बोलते हुए इस सरकार ने 4 साल निकाल दिए। इन्होंने जो है कि किसानों को ठगा, युवाओं को ठगा, महिलाओं को ठगा, आज कर्मचारियों को ठगा और पेंशनरों को ठगा। ठग कर जो है इस सरकार ने 4 साल निकाल दिए। हमें बड़ा दुख होता है। एक बुजुर्गों के साथ सेक्रेटेरिएट के अंदर बैठकर मुख्यमंत्री खुद जो है कि इस बात को स्वीकार करता है कि मैं आपकी ये मांगे पूरी करूंगा। देखिए दुख और सबसे बड़ी बात क्या है, 4 साल जो है कि हमारा मेडिकल बिलो रिवर्समेंट का पैसा इस सरकार ने नहीं दिया, जबकि होता कि हम खुद डीडीओ रहे हैं। आज से पहले की जो सरकार थी वो क्या करती थी, 3 महीने के बाद जो है कि हमारा मेडिकल का टीए का पैसा देती थी। लेकिन ये सरकार पहली सरकार है जिसने 4 साल तक जो है ना कि हमारे जो है कि ना मेडिकल का पैसा दिया, टीए तो हम लेते नहीं है। तो हमें जो है इसके लिए भी सरकार के आगे धरना देना पड़ा, प्रदर्शन करना पड़ा। और तीसरी बात देखिए, बड़ी हैरानी की बात है, 15% जो है डीए हमारा महंगाई भत्ते का हुआ। हर जो है कि जैसे हमारे 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है, पहले के मुख्यमंत्री चाहे 1% 2%, हाँ तो ये देते थे, लेकिन ये मुख्यमंत्री दे ही कुछ नहीं रहा है, ना डीए दे रहा है। जो ये बात है इसके आगे रखी जाती है, जो स्वीकार भी करता है उस पर भी मुकर जाता है। जैसे मेरे से पहले भी सभी लोगों ने कहा कि भाई जो है ये सरकार के जो है कि बहुत बुरा हाल है, आने वाले समय में सत्ता में आने से तो रही, लेकिन जो है कि आज जो है कि हमें जो है कि इस उम्र में हमें दुख है कि जो है कि हमें सड़क में उतरना पड़ रहा है। आज से पहले पेंशनर कभी भी जो है कि सड़क में नहीं उतरा है। इस सरकार ने जो है कि ये भी जो है कि यहाँ पर व्यवस्था लाई है। कॉर्पोरेट सेक्टर कोऑर्डिनेशन कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारा मामला सभी से अलग है। रिन्यू मैंने पेंशन रही थी धूमल जी के समय में, मैं उस टाइम कॉर्पोरेट सेक्टर वर्कर कोऑर्डिनेशन बड़ा प्रदेश अध्यक्ष था जी। उसमें जब 4 में नई सरकार बनी, इम्प्लीमेंट हुई है वो, उस अधिकारी ये कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट हुई है वो 3 करोड़ रुपया धूमल जी ने 3 जून को उस पेंशन फंड में डाला गया। उसके बाद जो
4 तक जो रिटायर हुए, 3 तक जो रिटायर हुए, उन सबको पेंशन मिल रही है। हमें ना तो पेंशन मिलती है, ना हमें मेडिकल मिलता है। इस मुद्दे को मैंने बार बार पिछले 20-22 साल से लगातार लड़ाई, पिछले 3 साल जयराम जी के मैंने विधानसभा 2 बारी घेराव किया, प्राइम मिनिस्टर को लिखा, मैंने गृह मंत्री को लिखा, नड्डा जी को लिखा, उनके घर में जाके मिला, लेकिन झूठ मिला। उन्होंने मैनिफेस्टो में डाला, एक ही माया बीजेपी कांग्रेस है ना, एक ही माया, चिट्टे बट्टे। वीरभद्र जी जो थे उन्होंने 4 में विड्रॉ किया, वो कुछ चाटुकार थे, उन्होंने करा दिया। लेकिन वीरभद्र जी थे वो बड़ी लंबी सोच के आदमी थे। जब कैपिटल अलाउंस कहीं भी नहीं मिल सकता, 4 पेट्रोल सिटीज हैं उनमें मिलता है। हिमाचल में हमने उनसे 100 रुपये लिया था उस टाइम, और आज 1000 रुपये है। वो लंबी सोच की थी। वही चीज है कि याद रखे जाते हैं नेता, अगर याद रखने वाली बातें हो। अब मैं लास्ट वाली तरफ जा रहा हूँ, अपने एसडीएम साहब के पास भी जाना हूँ ना, महामंत्री जी हैं आप, है ना राणा साहब जी, फटाफट फिर मैं व्यवस्था परिवर्तन की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बार बार वो ये बोलते हैं मैंने व्यवस्था परिवर्तन कर दिया। ये पहली बार व्यवस्था परिवर्तन ऐसा आ रहा है कि कोर्ट का डिसीजन एम्प्लॉइज की फेवर में आ रहा है, और सरकार जो है वो बजाय उसको इम्प्लीमेंट करने के एचओडीज को आदेश दे रही है कि इनके विरुद्ध अपील में जाओ। और दूसरा रिकॉर्ड जो इन्होंने 15% की बात कर रहे हैं, तो वो 15% का डीए भी आज तक मैंने जितनी सर्विस की है उसमें नहीं देखा कि 15% का रिकॉर्ड बनाओ कि 15% डीए ड्यू है, जिसमें 90,000 से ज़्यादा जो है वो एनुअल मेरा सालाना बनता है। तो ये जो है सुक्खू जी के कारनामे हैं आपके सामने, और पूर्व फौजी हैं। एक्सेल चलो डबल फौजा ही दावा ना करने, कोई चक्कर नहीं। इनकी गारंटी नहीं है कि इनकी मिले ना मिले, फौज वाली गारंटी है, इनकी गारंटी नहीं। चलो मैं अब लास्ट हड़ताल करके भी आपने ज्ञापन देने भी समझ जाना है, ज्ञापन देने का तो आपने शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेना, ये बिल्कुल सर। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूं, और आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री महोदय को ये संदेश दिलवाना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हिमाचल प्रदेश की सरकारों को ये पेंशन और कर्मचारी बनाते भी हैं और गिराते भी। अब समय आ गया है, आप अभी भी टाइम है, समझ जाओ। अभी आपने अंदर बोला था कि अगर सरकार प्रॉमिस कर देती है तो हम सरकार का समर्थन करेंगे। बिल्कुल जाकर वो हमारे देनदारियां देते हैं तो हम उनका स्वागत भी करेंगे, उनकी सपोर्ट भी करेंगे, और नहीं देते हैं तो उनकी मैंने ये भी सुना आपका कि तब आप ये भी बोल रहे थे, आप भी पलटी मारो बड़े तगड़े, आपने तब ये भी बोला कि 15-20 हजार की रैली भी करवा लेंगे। हाँ, वो तो हम करवाएंगे। देखो डिप्लोमेसी होती है, जो देगा उसका सम्मान करेंगे, जो नहीं देगा उसके खिलाफ हम नारेबाजी करें। हाँ बिल्कुल, ये हमारी ट्रेड यूनिवर्सिटी की परिभाषा है कि ट्रेड यूनिवर्सिटी में डिप्लोमेसी और प्रेशर जो है वो बनाया जाता है। प्रेशर भी बना रहे, डिप्लोमेसी भी है, आखिर बातचीत जो है वो करके होती है, और लेना तो हमने छीन करके लेना वो हमें लेना आता है। चलिए, बड़ी बड़ी मेहरबानी जनाब, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है हालात यहाँ के, न बीजेपी से सुखी न कांग्रेस से सुखी, और ये दोनों दल सुखी हैं, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर ये मुद्दे उठते ज़रूर होंगे, लेकिन इनकी आवाज़ कहीं पे नहीं उठती है। ये मेरे को भी पता है कि हमारे भी यहाँ से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ये सोचिए कि दर्द कितना है। पहले तो कुछ एक मैडम से उनका भी सुना, इनका भी सुना, तो जब ये तमाम चीज़ें होती हैं तो एक अंदर जब इनका फंक्शन चल रहा था वहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो बुजुर्ग मैंने देखे कि वो अपने वीडियो बना रहे हैं, लोग वहाँ पर उन चीज़ों को सहेज रहे हैं, लेकिन वो खट्टी यादें हैं आपकी जो इनके वीडियो में कैद हुई है, उसमें कहीं प्रसन्नता वाली बात नहीं है। और बीजेपी और कांग्रेस, मैंने पहले ही कहा था कि आप लोग थोड़ा सा संभल जाइए, क्योंकि ये जो हालात हैं ये एक अच्छा संकेत नहीं है, मोह भंग की स्थिति हो चुकी है। तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। Welcome to Sumer Hotel, your gateway to the beauty of the Himalayas. Nestled in the serene hills of Sarahan, Sumer Hotel offers the perfect blend of comfort, elegance, and breathtaking mountain views. Wake up to spectacular sunrises, relax in spacious and beautifully designed rooms, and enjoy every moment surrounded by nature. Whether you're planning a family vacation, a romantic escape, or a peaceful retreat, Sumer Hotel provides an unforgettable experience. Indulge in delicious cuisine, warm hospitality, and world-class comfort. Discover the charm of Sarahan.